पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान में मुलाकात शेड्यूल। खित्ते में जारी कशीदगी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद की दावत पर दौरा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की स्टेक होल्डर से जंग बंदी और कशीदगी कम करने की अपील। ईरान और खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। इराक में बसरा की बंदरगाह पर 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी। एक गैर मुल्की कारकुन हलाक। हमले के 38 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान की ओमानी तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद। हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश करार। बहरीन में मुहर्रिक गवर्नरेट में फ्यूल स्टोरेज तंसीबात पर हमला। पासदरान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अपनाए हुर्मज़ हमारी मुसलसल निगरानी में है, दुश्मनों को गुजरने का हक नहीं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इस्फहान और कर्क समेत दीगर सूबों में भी बम बरसाए। शहादतों की तादाद 1400 तक पहुंच गई। हमलों में 10,000 से ज़्यादा शहरी इमलाक तबाह हो चुकी। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुश्तरका हमले। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए। तेल अवीव समेत पूरे वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के दौरान कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में इस वक्त खाम तेल 6% महंगा, $97.30 में फ़रोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $5 इजाफा। एक बैरल तेल की $92 में ट्रेडिंग। तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए आलमी तवानाई एजेंसी का 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान। फ्रांस की सरबराही में G7 ममालिक का वर्चुअल इजलास। 32 रुकन ममालिक ने मुतफ़िका तौर पर तेल जारी करने की हिमायत की। भारत में LPG की शदीद किल्लत पैदा हो गई। और LNG की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज। इस वक्त जहाज़ और इंश्योरेंस नहीं मिल रहे। पाकिस्तान अपने जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है। इससे पेट्रोल की कीमत में इजाफा और लाने में ताख़ीर होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा, सूबों की मुशावरत के साथ तवानाई किफ़ायत शारी के लिए इक़दाम लिए। सऊदी अरब हमें अच्छी मिक़दार में तेल दूसरी बंदरगाह से फराहम करेगा। बिलाल अज़रकियानी ने कहा, हुकूमत 6 दिनों की औसत कीमत निकाल कर ही नई कीमत का ऐलान करेगी। फारूक एश नायक ने कहा, कम लागत पर खरीदे गए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नकारा बनाने का दावा। ट्रंप ने खिताब में कहा, 11 रोज में अमेरिकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरान की तामीर नौ में 25 साल लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की इजाज़त दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत रख दी। कहा, जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हकूक़ को तस्लीम करना है। जंगी नुकसानात के अजाले के लिए हर जाने की अदायगी करना होगी। मुस्तक़बिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें फराहम करना होंगी। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई है। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का इआदा किया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, आबनाए हुर्मज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। ईरानी नेवल चीफ ने कहा, आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। जनरल फदवी ने कहा, ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं जंग बंदी का ऐलान हो।
दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। सलामती काउंसिल में रूस की ईरान इसराइल जंग बंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने रूस की पेश करदा करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 4 ममालिक की करारदाद की हिमायत। मुखालिफत में 2 वोट आए, 9 अरकान गैर हाजिर रहे। रूसी मंदूब का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला ना काबिल कबूल। ईरानी मंदूब ने कहा सलामती काउंसिल को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल ने खलीजी ममालिक की करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने हक में वोट दिया, किसी ने मुखालिफत नहीं की। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और सिफारती मकामात को निशाना बनाया। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर की अल उदीद एयरबेस निशाना बनी। कुवैत की अली सलाम एयरबेस भी हमलों से मुतासिर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। UAE के अल जफरा एयरबेस और जबले अली पोर्ट मुतासिर। उर्दन के मवाफिक सल्ती एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। इराक में अरबील एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी अड्डे को टारगेट किया गया। जंग के इब्तदाई 6 रोज़ में अमरीका के $11.3 अरब खर्च हुए।